हेलो एवरीवन। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी मैंने एक क्लाइंट विजिट किया। वहाँ मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। लोगों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों के अंदर कि वास्तु मतलब आपका पूरा घर खराब कर दिया जाएगा, सभी कुछ तोड़ फोड़ दिया जाएगा, मैसी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आप समझिए, डिपेंड्स करता है आपकी प्रॉब्लम पे, डिपेंड करता है आपके घर का वास्तु पहले से कैसा है, आपने क्या ऑब्जेक्ट किधर रखा है, आपके घर में कलर क्या है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट उससे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करना चाहते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है या बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो लोग उसको लेट गो कर देते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो। अभी जो मैंने क्लाइंट विजिट किया है उसमें मुझे जो समझ आया उसके अकॉर्डिंग लोगों का एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि ऑफिस अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ऑफिस का वास्तु ऑफिस के लिए, घर का वास्तु घर के लिए। मतलब कि अगर फैमिली के लिए चाहिए तो घर का वास्तु कर सकते हैं, बिजनेस के लिए चाहिए तो ऑफिस का वास्तु कर सकते हैं। इसमें मैं दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि अगर घर के लिए चाहिए तो डेफिनेटली हम ऑफिस का वास्तु नहीं देखेंगे। कि जैसे कि आपके घर में निगेटिविटी है तो ऑफिस का वास्तु नहीं देखेंगे, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ हेल्थ इश्यूज है तो हम ऑफिस का वास्तु चेक नहीं करेंगे। घर के लिए घर की जो प्रॉब्लम है घर का ही वास्तु देखेंगे। बट अगर ऑफिस की प्रॉब्लम है या ग्रोथ नहीं हो रही या पैसा स्टक हो रहा है, ऑफिस का वास्तु कराया हुआ है फिर भी, तो वहां घर का वास्तु भी मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि आप अपने घर पे भी 12 घंटे स्पेंड करते हो और ऑफिस में भी 12 घंटे स्पेंड कर रहे हैं या जितना भी टाइम आप ऑफिस में दे रहे हैं। तो अगर बिजनेस ग्रोथ करना है तो घर और ऑफिस दोनों का वास्तु चेक करते हैं। बट अगर सिर्फ आपको घर के लिए देखना है, पॉजिटिविटी देखनी है, तो आप घर का वास्तु चेक कर सकते हैं। बट अगर आपने अपने घर में ही ऑफिस बनाया हुआ है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप अपने घर का जो एरिया कवर किया हुआ है सिर्फ उतना वास्तु नहीं देखेंगे, पूरे घर का वास्तु देखेंगे क्योंकि वो आपका घर है। अभी जो मैंने क्लाइंट विजिट किया उनके यहाँ उनका एक बिजनेस है जिसको वो बड़ा करने के लिए थोड़ा अपने घर का एक एरिया कवर कर रहे हैं। एरिया मतलब घर है सेंटर में और उसके साइड साइड का जो भी एरिया उसको वो बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं। जब मैंने विजिट किया तो मैंने वो एरिया तो चेक किया। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा नहीं रुक रहा, हेल्थ इश्यूज हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ है? अभी अभी ये सारी चीजें आपके घर में है। जब आप कहीं भी फंड लगाएंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको पहले क्या देखना है कि आपके पहले की जो प्रॉब्लम है क्या वो सॉल्व है। अगर वो सॉल्व नहीं है तो आप कहीं भी फंड लगा रहे हैं, एक बड़े अमाउंट का पैसा लगा रहे हैं और आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए पहले की प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना, तो वो आपकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्यों है? अगर आप कोई काम कर रहे हैं बहुत टाइम से और उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही तो क्या रीजन हो सकता है? मैंने चेक किया तो उनकी जो मेजर प्रॉब्लम है कि वेस्ट डायरेक्शन, जो कि ग्रोथ की डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन जो कि सेविंग की डायरेक्शन है, और वेस्ट डायरेक्शन में एक और मेजर प्रॉब्लम है जो उनको हेल्थ में भी प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो उनके वेस्ट में वॉशरूम यानी टॉयलेट है, तो जो भी उनके मनी आ रही है, जो भी पैसे आ रहे हैं वो फ्लश आउट हो रहा है। फर्स्ट तो ये। सेकंड, वहां के वॉशरूम में जो टाइल्स का कलर है वो भी आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। ब्लू कलर का है, ब्लू कलर मतलब आपके वेस्ट को वो और कम कर रहा है, यानी जो पैसे आ भी रहे हैं वो भी कम होके आ रहे हैं। एंड थर्ड, वहां की जो टैप है वो लीक कर रही है। टैप लीक करने का मतलब कि आपके घर से लिक्विड कैश जाएंगे, आपके लाइफ में लिक्विड कैश की प्रॉब्लम रहेगी। और जो मेजर प्रॉब्लम है वो हेल्थ इश्यूज है। जब भी आपके घर में कोई भी टैप लीकिंग हो रही, कहीं से भी लीकेज हो रहा, टैंक से हो रहा, टैप से हो रहा, सीलिंग की प्रॉब्लम है, सीलन की प्रॉब्लम है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपके घर में प्रॉब्लम एंटर कर चुकी है। पानी का लीक करना यानी कि आपका लिक्विड कैश खराब हो रहा है और हेल्थ में प्रॉब्लम आने वाली है। किसकी आने वाली है वो नहीं, बट घर में प्रॉब्लम एंटर कर रही है। लोग टैप लीकिंग को बहुत ही नॉर्मल बात समझते हैं कि ठीक है पानी चू रहा है, टपक रहा है, टपकने दो,
या कहीं से लीकेज है तो होने दो, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके घर में, बहुत ज्यादा निगेटिविटी लाता है। ये तीनों चीजें वेस्ट डायरेक्शन में है। तो वेस्ट में क्या है? पैसा, पैसा और ग्रोथ, वो सभी आपका फ्लश आउट हो रहा है, सभी आपका बाहर जा रहा है। ये मेजर प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सिर्फ कलर चेंज कर दो, दैट्स इट। टैप ठीक करा दिया, कलर चेंज कर दिया, दैट्स इट। इतना ही करना है, इतने में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। कुछ भी तोड़फोड़ नहीं करना, कोई भी चेंजेस नहीं करने, सारी चीजें जैसे हैं वैसे रहने दो। बट सिर्फ इतने ही चेंज करने से आपकी लाइफ में सॉल्यूशन आ सकता है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। यही जागरूक होना है, यही आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपके दिमाग की फालतू की जो लोगों की उपज है कि वास्तु मतलब सभी कुछ खराब कर देना, तोड़ देना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आज के टाइम पे सभी को पता है कि जो घर बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जो भी बिल्डर्स घर बना रहे हैं, वो 100% वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे, और 100% वास्तु कहीं हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आपके प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू कलर, हम वास्तु के लिए रेमेडीज देते हैं जो कि आपकी लाइफ को प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। यही बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे लोगों को पता चले कि वास्तु मतलब पूरे घर को बर्बाद करना नहीं होता। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और थैंक यू सो मच।